आपकी इमानत और ये आपके लिए। ये क्या है? गिफ्ट एक छोटा सा आपके लिए। आप समझे कि मेरी गलती की तलाफी। इसकी क्या जरूरत थी? आपने बिला वजह तकल्लुफ किया। नहीं नहीं, तकल्लुफ वाली क्या बात है, मुझे अपने दोस्तों को गिफ्ट देना अच्छा लगता है। It's nothing much, just a perfume. थैंक यू सो मच। वो आपकी कजन समन नहीं आई, मुझे लगा वो शायद आपके साथ होंगी। समन मेरे साथ? अगर उसे पता चल जाए ना कि इस वक्त मैं आपके साथ यहाँ बैठी हूँ, मेरा कत्ल कर डाले। उसे आजाद ख्याल ही नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं। ओह, फिर तो आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैं आपके घर ड्रॉप कर देता। ये बदकिस्मती से मेरे सारे घर वाले पूरे के पूरे समन पर ही गए हैं। अच्छा खैर, ये जगह तो बहुत अच्छी है। आप तो यहाँ आते रहते होंगे। हाँ, कभी कभी। फुफू, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बेटा वो अपनी दवा लेने गई थी तो सामने से गुजरी, मैंने सोचा तुम दोनों को साथ ले चली। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? जाओ जल्दी से शाजिया को बुला के लाओ। अब ज्यादा देर हो गई तो रिक्शा वाला डबल पैसे चार्ज कर लेगा। मैं देख कर आती हूँ वो उसकी क्लास खत्म हुई है कि नहीं। हाँ जल्दी देखो, बल्कि यूं करो कि शाजिया को साथ लेकर आओ। अरे यहाँ कौन सी पढ़ाई हो रही है, मुझे तो यहाँ कोई लड़कियां नजर नहीं आ रही। वो सब क्लासों में है ना। आती हूँ। अच्छा जल्दी आओ। कहाँ चली गई शाजी की बच्ची? अगर राबिया अब्बू को पता चल गया तो हम दोनों को जान से मार देंगी। आखिर गई कहाँ? ये आपके नंबर से फोन आ रहा है। हेलो। हाशी साहब, शाजी आपके साथ है? जी जी मेरे साथ ही हैं। लेकिन आप फोन दें उससे फौरन। आप समन बात कर रही हैं? आपको इससे क्या मतलब? मैं जो भी बात करी हूँ, शाजी को फोन दें। हाँ समन, क्या हुआ? शाजी की बच्ची फौरन वापस आओ। राबिया वो कॉलेज आ गई। अगर उन्हें पता चल गया तो हम दोनों को जान से मार देंगी। अच्छा अच्छा, मैं आती हूँ थोड़ी देर तक। लगता है मुझे जाना होगा। फुफू, वो शाजिया की क्लास खत्म होने में अभी घंटा बाकी है। हम आ जाएंगे, आप चली जाए। आपको वैसे भी देर हो रही है ना। हो क्या रही है, हो चुकी है। अरे मेरी ही गलती है, सीधी घर निकल जाती तो अब तक पहुंच भी जाती। अब रिक्शा वाला डबल किराया लेगा मुझसे। खैर क्लास खत्म हो तो घर आ जाना और सीधी आना, समझी? मेहरीन,
हाँ देखो ये हाशिर है ना। हाँ था तो हाशिर ही। लड़की कौन है इसके साथ, तुम जानती हो उसको? नहीं, पहले नहीं कभी देखा मैंने। एनीवे हमें देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। बैठो। समन कुछ टेंशन में लग रही थी, कोई मसला है क्या? कोई मसला वसला नहीं है, बस ऐसे ही घर जाने की जल्दी है। मैंने बड़ी गलती की जो इसके साथ आ गई कॉलेज। इसमें मेरी और समन की एक फोटोग्राफ थी, आपने देखी है क्या? फोटोग्राफ? नहीं, मैंने तो नहीं देखी। अरे सारे खानदान ने मजाक बना के रख दिया हमारा। हर कोई पूछता है कि फैसल का रिश्ता तय क्यों नहीं हो रहा। आखिर ऐसी क्या बुराई है कि राबिया हाँ करके ही नहीं दे रही। साफ साफ शक करने लगे हैं सब। कैसा शक अम्मा? यही कि या तो तुम उन लोगों को पसंद नहीं है या फिर लड़की की मर्जी कहीं और है। अम्मा लोग तो बकवास करते हैं और तू भी उनकी बातों में आ गई, सुन के आके मुझे बता रही है ऐसे। अब लड़की वाले थोड़ा वक्त तो लेते हैं ना सोचने में। 6 महीने हो गए रिश्ता दिए हुए, ऐसी क्या बात है शारजा में जितना वक्त ले रहे हैं? अम्मा मुझे पसंद है वो, बेहद और बेहिसाब। देख अम्मा मैं तुझे पहले ही बता चुका हूँ, मैं शाजिया के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। हाँ अम्मा सुनना, कुछ भी हो कैसी भी हो बात करना राबिया खाला से, मनाना उनको शादी के लिए प्लीज। समन, समन यार रुको तो सही, मैं तुम्हें बताने वाली थी। समन, समन प्लीज यार, समन, 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 समन ना करो यार। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई आधे से ज्यादा जेवर तो मेरी शादी का है, और फिर बाद में शाजिया के अब्बू का लाया हुआ। बड़े ही अच्छे इंसान, खुले दिल के मालिक थे। याद है मुझे आपा, शाकिर भाई पूरे खानदान में सबसे ज्यादा साहिब हैसियत और बाज़ौक़ शख्स थे। सब लोग आप दोनों की जिंदगी में बहुत रश करते थे। बस अब अल्लाह ताला ये सब कुछ शाजिया को पहनना नसीब करे और उसको मुबारक करे। मैं सोच रही हूँ कि इस जुमे को सलमा को आने को कह दूं। जब हमने इरादा कर ही लिया तो बिस्मिल्लाह करनी चाहिए, और सलमा चाहे तो छोटी मोटी रस्म भी कर ले। क्या ख्याल है? बहुत अच्छा आपा, अल्लाह मुबारक करे। इंशाल्लाह आप देखिएगा हमारी शाजी को फैसल बहुत खुश रखेगा। मैं सलमा आपा को फोन करके बता दूं कि आने आ जाए। हाँ, बल्कि तुम शाजिया को भी बता दो उनके आने का। ठीक है, मैं उनसे बात कर लूं पहले, फिर बताती हूँ। शुक्र है परवरदिगार, हमारे खानदान को भी कोई खुशी नसीब हुई। अल्लाह तेरा शुक्र है। समन मान भी जाओ ना यार, अब कब तक नाराज रहोगी तुम, वो भी इतनी छोटी सी बात पे। छोटी सी बात तुम्हारे लिए छोटी सी बात होगी इस तरह बगैर बताए किसी को मिलने चले जाना, वो भी एक अजनबी से जिसका नाम भी तुम्हें चंद दिनों पहले मालूम नहीं था। इससे क्या होता है, हर शख्स हमारे लिए अजनबी होता है और फिर हम उसे जान लेते हैं, चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी।
तुम्हें नहीं लगता कि हाशिर को जानने में तुमने कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी? हाशिर मेरे लिए कभी अजनबी नहीं थे, पहली मुलाकात में भी नहीं। तुम्हें अंदाजा भी है अगर राबिया पप्पू को पता चल जाता कि तुम कॉलेज में नहीं हो तो क्या होता? हमारा वो हशर होता कि मेरी तो जान ही निकल गई थी जब मैंने उन्हें कॉलेज के गेट पर देखा था। उन्हें जरा भी एहसास है? शाजिया, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है बेटा। हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं भाई मेरे, दिल भी बैठा जा रहा है। पता नहीं क्या हुआ है आज मेरी तबीयत को, समझ ही नहीं आ रही। अम्मा बहुत ज्यादा खुशी मिलती है ना तो ऐसा ही होता है। आसाब जवाब दे रहे हैं तुम्हारे राबिया खाला के यहाँ कहने से, और कोई बात नहीं है। ऐसे भी कोई बात नहीं है। क्यों? राबिया खाला की दावत की खुशी नहीं है क्या तुम्हें? जिम्मे को बात पक्की हो रही है अम्मा मेरी। ऐसे खुदा का शुक्र है वो लोग मान गए। मानते कैसे नहीं? पूरे खानदान में तुम्हारे जैसा और कोई लड़का नहीं है और हमारे जैसा घर नहीं है, और फिर उनकी शाजिया में कौन से सुर्खाब के पर लगे थे। अम्मा एक बात कान खोल के सुन लो मेरी, शाजिया मेरी पसंद है, उसके अलावा मैंने किसी और से शादी करनी भी नहीं थी। हाँ, जुम्मे के दिन जो लेके जाना उसकी लिस्ट बना के दे देना मुझे, किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। स्टेटस की बात है अपने, पूरे खानदान में धूम मचनी चाहिए। किसकी बात पक्की हो रही है? सर चढ़ा देना उनको। आप अम्मी को साफ मना कर दें फजीलत ममानी, मैं फैसल से बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। कमाल है, आप लोगों ने मुझसे पूछे बगैर वहां फोन भी कर दिया। शाजी बेटा, इतने अरसे से बातचीत चल रही है, उन्हें और कितना इंतजार करवाते हम। और फिर फैसल अच्छा लड़का है, देखा वाला है, और हमारी तो ये खुशकिस्मती है कि तुम्हारे लिए इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। अगर इतना ही अच्छा है तो आप समन की शादी क्यों नहीं कर देती उससे? उसने समन के लिए नहीं, तुम्हारे लिए रिश्ता दिया है। तो ये मेरी नहीं, समन की खुशकिस्मती है। राबिया आपा उन्हें जुमे को बुला चुकी हैं। तुम्हारी ये उल्टी सीधी बातें जो है ना वो बर्दाश्त नहीं करेंगी। तुम जानती हो कि वो बीमार हैं, हार्ट पेशेंट है, कुछ तो ख्याल करो। मेरी जिंदगी का भी तो सवाल है फजीलत ममानी। तो क्या तुम राबिया आपा की जिंदगी को दांव पे लगा दोगी? वो अपनी जिंदगी में पहले ही इतने गम झेल चुकी हैं, कुछ रहम करो उनके ऊपर। शाजी, मेरी एक बात याद रखना बेटा, अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना ख्वास्ता, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से उन्हें कुछ होता है ना, तो तुम सारी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं कर सकोगी। मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ, तुम पियोगी? बेकार में खुद को परेशान मत करो, जो हो रहा है वो होने दो। वही तो होने दे रही हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। मुझे फैसल से शादी नहीं करनी है। शाजी प्लीज,
जरूरी तो नहीं जैसा तुम सोचती हो हाशिर भी वैसा ही सोचता हो, उसकी भी यही फीलिंग्स हो। एक दफा अच्छी तरह क्या मिल गया इसका ये मतलब थोड़ी कि वो भी तुमसे मोहब्बत करता है। हद होती है बेवकूफी। ये बेवकूफी नहीं है, हाशिर भी मुझे पसंद करने लगे हैं। मेरी फीलिंग्स एकतरफा नहीं है। क्या मतलब? उसने कुछ कहा? इन बातों को जबान से कहने की इतनी जल्दी जरूरत नहीं होती, क्योंकि खामोशी के माने खुद ब खुद समझ में आने लगते हैं। तुम्हें ही समझ नहीं आएगी। तुम्हें अभी मोहब्बत जो नहीं हुई, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मम्मी नाश्ता नहीं करेंगी? बेगम साहिबा तो ऑफिस जा चुकी है सर। आप बैठे प्लीज, नाश्ता कीजिए। नहीं, जी नहीं चाह रहा, बस मैं निकलता हूँ। लुकमान साहब, लगता है मेरी गैर मौजूदगी में ऑफिस काफ़ी अपसेट रहा है। प्रोग्रेस भी काफ़ी स्लो रही है। आपका क्या ख्याल है? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं जी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अरे नहीं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, बस हाशिर की तरफ से फिक्रमंद हूँ। उसमें जिम्मेदारी का एहसास पैदा नहीं हो रहा। अब देखिए ना, ये वक्त हो गया और अभी तक ऑफिस नहीं आया, कैसे काम चलेगा? लुकमान साहब, कुछ अर्से में मैं सारे मामला खुद हैंडल करूंगी। क्लाइंट और हाशिर के दरमियान जो मीटिंग है उसकी सारी डिटेल्स मेरे ऑफिस तक पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, मैं आज ही इंशाल्लाह आपको कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी दिखा दूंगा। ठीक है। ओ हाय आंटी। हेलो मेरीन, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। आंटी हाशिर ऑफिस में है? हाँ है जनाब, आज भी लेट आए। अच्छा, वो मैं सोच रही थी कि अगर हाशिर बिजी ना हो तो हम दोनों शायद लंच पे चले जाएं। आप हमें ज्वाइन करेंगी? नहीं नहीं, मेरी तो मीटिंग्स चल रही हैं, तुम लोग जाओ। चले आंटी, सम अदर टाइम पे। ओके, ऑलराइट आंटी, सी यू लेटर। तुम्हें क्या हुआ है? इतना महंगा परफ्यूम कहाँ से आया? हाशिर, तुम कुछ आजकल ज्यादा बिजी नहीं रहने लगे? कोई खास बात है क्या? नहीं तो बस ऐसे ही चाहता हूँ अम्मी को शिकायत का मौका ना दूँ। वो वैसे ही मुझसे बहुत कम खुश रहती हैं। अच्छा, तो नई नई लड़कियों को घुमाने से उनकी शिकायत दूर हो जाएगी? यानी I mean, मैंने तुम्हें कल एक लड़की के साथ देखा था, इसलिए कह रही हूँ। वो शाजिया है। ये शाजिया तुम्हारी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही नहीं शामिल होती जा रही? अरे नहीं यार, वो बेचारी बहुत मासूम लड़की है। तुम गलत सोच रही हो। ये मासूम लड़कियां ही बहुत खतरनाक निकलती हैं और बहुत इमोशनल भी। मेरी एडवाइस तुम्हें ये है कि जस्ट बी केयरफुल, यू कांट जस्ट ट्रस्ट एनीवन। ऐसा कुछ नहीं है, रिलैक्स।
अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना, हाशिर ने तोहफा ऐसे ही नहीं दिया मुझे। क्या जरूरत थी तुम्हें इतना महंगा तोहफा लेने की? राबिया फूफो को पता चला तो बहुत बुरा होगा। वापस करो उसे। क्या तुम मुझे हर वक्त अम्मी की धमकी देती रहती हो? ऐसा क्या कर लेंगी, जान से मार देंगी क्या? और वैसे भी तोहफे वापस नहीं किए जाते, तुम्हें नहीं पता क्या? लेकिन लिए भी किसी हक के साथ जाते हैं। वो हाशिर है कौन तुम्हें ये चीजें देने वाला? शाजी प्लीज, कल तुम्हारा और फैसल भाई का रिश्ता तय हो रहा है। इतनी बड़ी बेवकूफी तुम कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हारी और फजीलत मुमानी की बात मानी है। वक्त आने पर ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, मैं पहले बता चुकी हूँ। शाजी, तुम अभी तक तैयार ही नहीं हुई? मैं कितनी देर पहले कह के गई थी तुम्हें। चलो शाबाश, उठो चेंज करो। ये सब ठीक नहीं हो रहा समन। शाजी प्लीज, इस वक्त नहीं, 5-10 मिनट के लिए आकर सबसे मिल लेना। सलमा खाला इतनी चीजें लेकर आई है कि हैरत हो रही है। उनको शो ऑफ का सुनहरी मौका जो मिला है, कैसे मिस कर सकती थी? वैसे ये फैसल भाई की ख्वाहिश भी तो हो सकती है। मुझसे फजूल छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। हद हो गई है मेरी बर्दाश्त की। भाई खामखा इतने दिन लगा दिए तुम लोगों ने हाँ करने में। शाजिया के लिए फैसल से अच्छा रिश्ता और कहाँ मिलना था तुम लोगों को। बड़ी खुशकिस्मत है शाजिया, मेरी बहू बन रही है। ये तो सब कुदरत के फैसले होते हैं सलमा। अगर अल्लाह की यही रजा है तो हम भी उसकी रजा में खुश हैं। हाँ हाँ, गर्मी बहुत है, एसी नहीं लगाया तुम दोनों ने अब तक। कम से कम ड्राइंग रूम में ही लगा लेते, आने जाने वाले लोगों को आराम मिल जाता। शाजिया कहाँ है? नजर ही नहीं आ रही। घर पर है ना? घर पे ही है आपा, उसने कहाँ जाना है? आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ शाजिया, आओ इधर आओ ना, यहाँ मेरे पास बैठो। समन बेटा खाना लगाओ ना। जी नहीं नहीं, खाना बाद में खा लेंगे हम लोग, पहले कुछ जरूरी बातें हो जाए तो अच्छा है। तो परेशान होने की क्या बात है? कोई लंबी चौड़ी लिस्ट में जहेज की थोड़ी दे रही है हम लोगों को।
अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे फैसल के पास। हाँ वैसे भी तुम लोगों के हालात से नावाकिफ थोड़ी हूं मैं। साबिर भाई जिंदा होते तो फिर और बात। सलमा, साफ साफ कहें कि आप कहना क्या चाहती हैं? बस यही, शादी के इम्तिहान अगले माह हो जाएंगे ना, तो अगले माह के आखिरी हफ्ते में शादी की तारीख तुम तय कर लो। बस यही हमारी पहली और आखिरी शर्त समझो। हाँ शर्मा गई है शायद। शर्मा गई? शर्मा गई है। हाँ आजकल की बच्चियां शर्मा जाती हैं। हाँ बेटा अब खाना खाएंगे, हम लगा लो खाना। अल्लाह मुबारक करे आपा। आपका भी मुबारक, बहुत मुबारक। आपको भी। तुमको भी। तुम्हें भी मुबारक। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं आ सकता हाशिर, कभी भी नहीं। हाशिर आ गए? जी नहीं बेगम साहब, अभी नहीं आए। तो रोज का मामूल बन रहा है। हाशिर की लापरवाहियां बढ़ती जा रही हैं शरीफ। वो तो शुक्र है मैनेजमेंट वर्कर्स बहुत अच्छे हैं, वरना तो पता नहीं काम का क्या होता। बेगम साहिबा इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और अब तो आप खुद यहाँ मौजूद हैं, हाशिर साहब पर भी आपके यहाँ होने का अच्छा असर पड़ेगा। मुझे ऐसी कोई खुशफहमी नहीं है। हाशिर मुस्तकिल मुझे मायूस कर रहा है। बेगम साहिबा अगर आप उन्हें अपने पास बिठाकर प्यार से समझाएंगी तो वो आपकी बात ज़रूर समझ जाएंगे। हमारा एक दूसरे को समझना हमेशा ही मुश्किल रहा है शरीफ, आप तो सब कुछ जानते हैं। कसूर हाशिर की बदगुमानियों का है या मेरा हद से ज्यादा मसरूफ रहने का, पता नहीं। बेगम साहिबा मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरा मतलब है कि आप हाशिर साहब की शादी कर लें। भला सलमा को इतना कुछ लाने की क्या जरूरत थी? इस शुगुन के लिए थोड़ी बहुत मिठाई ले आती, ऊपर से ये अगले महीने की तारीख। मेरा तो दिल घबरा रहा है फजीलत। ये सब लाना तो ज़रूरी था सलमा आपा के लिए, हमसे ज़्यादा बेटे को जो मुतमईन करना था। देखा नहीं था आपने फैसल कितना माशाल्लाह से खुश था। हाँ ये तो है, इससे अच्छा लड़का शाजिया को मिल नहीं सकता था। हाँ आपा, बस अब तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हमारी शादी खुश रहे और ये सारे मामलात बस खैर खैरियत से निपट जाए। आमीन आमीन सुनो आमीन। लेकिन फजीलत, ये इतनी मिठाई बांटेगा कौन? आस पड़ोस के घरों में तो समंदी आएगी। बस अल्लाह समन की किस्मत भी अच्छी करे। बहुत जल्द हम उसके फर्ज से भी सबकदोश हो जाए। आमीन।
बड़ी मिठाइयाँ तकसीम हो रही हैं। इसका मतलब है कि अब लोग मुबारकबाद भी देने आएंगे। खानदान मोहल्ले में कोई रह गया है ये खुशखबरी सुनने से? मैं बता रही हूँ, अगर उन लोगों ने जल्दी की तो बहुत बुरा होगा। फिर तुम लोग मुझे मत इल्जाम देना। हाँ ओहो भाई, अभी कुछ नहीं हो रहा। वैसे भी राबिया फुफ्फो ने सलमा खाला को कह दिया कि हमें कोई जल्दी नहीं है। अम्मी ने कल से मुझसे बात भी नहीं की। उन्हें परवाह ही नहीं है कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि उन्हें तुम पर एतमाद है और अपने फैसले पर भी। और वैसे भी फैसल भाई से अच्छा लड़का कौन है हमारे खानदान में शाजी? हाशिर से भी बढ़ के कोई नहीं है इस दुनिया में। मैंने बता दिया है, होगा वही जो मैं चाहती हूँ। हेलो। हाँ शाजी, फैसल बात कर रहा हूँ। अरे शादी, कभी हमारे दिल की बात भी सुन लिया करो। खैरियत तो है? अकेले बैठे मुस्कुरा रहे? माँ, अकेला वकेला नहीं है तेरा बेटा। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तुम्हें कहा भी था कि बाजार चलना है। जाना बहुत जरूरी है क्या? हाँ, तभी तो तुमसे कहा था उठो फौरन। अरे तुम्हारी कोई पोजीशन नहीं आने वाली जो हवा किताबों में मुंह दिए बैठी रहती हो। तुमने फुफ्फो से पूछा? सब कुछ उन्हीं की मर्जी से तो हो रहा है। अब क्या सांस लेने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ेगी? अच्छा भाई, मैं पूछ कर आती हूँ। आखिर ऐसा कौन सा काम पड़ गया? इस लड़की को तो घर से बाहर रहने का बहाना चाहिए। कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की। फुफ्फो शाजी तैयार होगी, अब आप मना करेंगे तो उसका मूड खराब। मेरा मतलब है उसका दिल खराब हो जाएगा। आपा जाने देना, दोनों साथ जा रही है ना, तो हरज ही क्या है। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना और दोनों साथ साथ रहना, समझी? जी। सुनो, पैसे हैं तुम्हारे पास? पैसे हैं, चली हैं शॉपिंग करने। इन लड़कियों की अकल का तो कोई ठिकाना नहीं है। ये लो रखो, रखो।
थैंक यू पोपो। हेलो मेरीन, कैसी हो? हाँ हाँ, सब खैरियत है। एक्चुअली मैं तुमसे मिलना चाह रही थी। हम चाय शाम को इकट्ठा पी सकते हैं अगर पॉसिबल है तो। हाँ हाँ ठीक है, मैं कोऑर्डिनेट कर लूँगी। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।